आज पार्टी के पार्टी मुख्यालय में जल संग्रह धन संग्रह के शुभारंभ के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम भारत की एक बड़ी शख्सियत, एक बड़ा नाम, एक बड़ी आवाज, जो कल हमारे बीच सशरीर नहीं रही, मैं उनके प्रति अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, इस पूरे राज्य की ओर से उनके पूरे जीवन जो उसने भारत को दिया है, भारत को स्वर दिया, भारत को जज्बा दिया और गढ़ने के हर सूत्र में खुद को शामिल किए, ऐसे संत लता जी का उनके ना रहने पर, उनका भविष्य में और साथ पूरे भारतवासियों को ना मिलने पर दिल की गहराई से भावविनीय सदा शुभन अर्पित करता हूं। अब इससे आगे निकलकर भारत की इस धरा में ताउम्र इनके स्वर को जिंदा रखने का ये पूरा भारत ने संकल्प ले लिया है। आज उस एक महत्वपूर्ण दिन के बाद इस राज्य के लिए आज का दिन राजनीतिक मायने में भविष्य के लिए घटना है। आज मात्र केवल इस राज्य के एक पॉलिटिकल पार्टी के नए कार्यक्रम का शुभारंभ नहीं है, बल्कि झारखंड के कल के रचना का, कल के झारखंड की कल्पनाओं को और उन कल्पनाओं पर आज से काम प्रारंभ करने का एक ऐतिहासिक दिन है। आज अब जब राज्य के सभी 24 जिला में इस तरह के कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं, हर जिला मुख्यालय में पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, दल की ऑनलाइन ऑफलाइन सदस्यता ले रहे हैं और आज के बाद से पूरे प्रदेश में 31 मार्च तक 10 लाख लोगों को अपने विचार से जोड़ने का एक संकल्प पर काम प्रारंभ कर रहे हैं। पिछला वर्ष हम सभी लोगों ने संगठन के शाखाओं का, इकाइयों का गठन का वर्ष सुनिश्चित किया था। अब ढांचागत रूप से मूल संगठन का निर्माण हो जाने के बाद सारे सहयोगी इकाई का गठन और उसके साथ साथ इस पूरे 22 को झारखंड के सारे जन आंदोलन से संगठन को जोड़ने का वर्ष सुनिश्चित किया है। यह संघर्ष का वर्ष है, संघर्ष कर रहे लोगों के साथ जुड़ने का वर्ष है और इस वर्ष के प्रारंभ में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, ये कोई स्वतः जो परिस्थितियां प्रदेश में है, प्रदेश के भावनाओं को, मूल लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। और इसको केवल मूल लोगों की भावना ना कहेंगे, बल्कि ये कह सकते हैं
कि झारखंड गठन के उद्देश्य को झारखंड के लिए बना पार्टी का नेतृत्व ने ही ठेस पहुंचाने का काम किया। क्योंकि जिस बुनियाद पर झारखंड का गठन हुआ और जिस बुनियाद पर झारखंड की सत्ता पे लोग काबिज हैं, उन्हीं की सरकार के निर्णय ने झारखंड में और झारखंड की भावना से जुड़े हुए लोगों को सड़क पर आने पर मजबूर किया है। और यह अजीब विडंबना है कि सरकार के लोग ही, सरकार के कैबिनेट के हिस्सा में रहने वाले लोग लगाई हुई आग को बुझाने की बात करते हैं। आग लगाया भी और आग बुझाएंगे भी, ये दोनों बात करते हैं। सबसे पहले ये जिम्मेदारी, इस राज्य के प्रति पॉलिटिकल राजनीतिक जो जिम्मेदारी होती है, यह दायित्व तो होता है, यह एक बड़ा जनादेश लोग इस प्रदेश के हित में देते हैं। कहीं ना कहीं उनको आघात पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। वे द्वेष फैलाना चाहते हैं, वो अशांत झारखंड को करना चाहते हैं। ये निर्णय ही उनको अशांत करने वाला है। और ये क्यों करना चाहते हैं? वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि 2 साल तक जिस निश्चय को और जिस निश्चय पर झारखंड के लोगों को भ्रमित किया था, वो उनका निश्चय पत्र जो लगातार लोगों के बीच में जाकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो निश्चय किया गया, जो संकल्प लिया गया, जो वायदे किए गए, उन संकल्प को पूरा करने के 2 वर्ष पूरे हो गए। तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गई है सरकार और जनता अनुभव करने लगी है कि भावनाओं को जिस रूप से जीता गया था, उन भावनाओं के अनुकूल वर्तमान सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। वो तो गनीमत रहा कि कोविड जैसे संक्रमण की इस चादर से इस सरकार 2 साल इन जवाबदेही से बचते रही। कोविड संक्रमण का तीसरा लहर कमजोर पड़ा तो इनको भविष्य के लिए और अपने इन वायदों से खुद की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा विषय जनता के बीच भेजना था, कोई गलती ऐसे करनी थी जिसे पूरा झारखंड अशांत हो सकता है, और उसके लिए इन्होंने भाषा को चुना है। मैं आते आते सोच रहा था, ये तो 70 के काल में जब गठन हुआ तब झारखंड मुक्ति मोर्चा और इनके नेता ऐसा सोचते थे। उन्हें यह पता नहीं कि यह पूरा 30-40 साल आगे समय निकल गया है। तो सोचने का तरीका बदल गया है और वर्तमान झारखंड के नौजवान, ये नौजवान पीढ़ी पूरा तकनीक से लैस है और आपकी हर गतिविधि और आपके सारे इतिहास को अब सहजता से लोग जानने लगे। मेरे अपने प्रदेश के लोगों के बीच में ये पूरी व्यवस्था को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का ये कार्यक्रम ये दल और इसके दल के प्रमुख और राज्य चलाने वाले लोग कर रहे हैं। अब समय आ गया है अपने लोगों को आगाह करना, मूल चिंतन को लेकर आगे बढ़ना और ऐसे लोगों को बेनकाब करने का समय आ गया है। हम लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से
ये जनधन कार्यक्रम के माध्यम से मूलधन को बचाने की तैयारी हम लोगों ने आज से प्रारंभ की। ये जनधन से मूलधन बचाना है, झारखंड के मूलधन को बचाना है। आज मैं बधाई दूंगा और आभार व्यक्त करता हूं कि एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने तैयार किया है कि झारखंड के अंदर और झारखंड के बाहर से भी झारखंड को प्यार करने वाले, स्नेह करने वाले, झारखंड के बारे सोचने वाले, झारखंड के बारे चिंता करने वाले लोग के लिए जैसे प्लेटफॉर्म खोला, देश और देश से बाहर के लोग भी संगठन के इस विचार के साथ झारखंड के हित में अब सामने आए हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी लोगों ने देखा कि प्रारंभ में ही कई अलग अलग जगह के ख्याति प्राप्त लोगों ने भी संगठन के विचार से इस राज्य के हित में खुद को जोड़ने का काम किया है। और उसके साथ साथ आज जो लोग प्रत्यक्ष रूप से इस प्लेटफॉर्म में नेतृत्व करने के लिए सामने आए, उन पर गौर करो। ये कोई साधारण परिचय इनका नहीं है उनके नाम से। इस पूरे झारखंड के उस भूभाग में जो आंदोलन हुए हैं, चाहे वो चुआड़ विद्रोह हो, हूल विद्रोह हो, कोल विद्रोह हो, जितने तरह के विद्रोह हुए, उनमें से एक बड़ा आंदोलन और बड़ा नेतृत्व और बड़ी शहादत इस माटी के खातिर अंग्रेजों के खिलाफ में अपने जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों के भविष्य की सुरक्षा के लिए आहुति देने वाला वो परिवार, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो कि उस परिवार से आजाद भारत में इस लोकतंत्र की स्थापना के बाद प्रथम बार उस घर के चिराग और धरती पुत्र का छठा वंशज आज राजनीति में पांव बढ़ा रहा है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा इनसे मिलना, इनके परिवार से मिलना वो एक घटना है। इस परिवार के चिराग को आगे बढ़ाना वो मेरा दायित्व था। झारखंड के एक राजनेता के नाते वो मेरा दायित्व था। लेकिन आज जो 2006 के बाद से आज 2022 में प्रत्यक्ष रूप से प्लेटफॉर्म को नेतृत्व देने के लिए, संथाल की उस धारा को नेतृत्व देने के लिए, उस भावना को नेतृत्व देने के लिए जो कई दशक पहले इनके पूर्वजों ने दिया था, आज चुनौती वैसे ही बनी हुई है। और ऐसे समय पर मंडल मुर्मू घर में नहीं बैठ सकता। मंडल मुर्मू ने राजनीति के सामने आकर नेतृत्व देने का निर्णय लिया। देखो वही दो चरित्र है, उसी जगह पर दो कैरेक्टर, आज दो चरित्र का वर्णन हो रहा है। मंडल मुर्मू उस परिस्थिति में सामने आ रहे हैं जब फिर से परिचय का सवाल आ गया, भाषा का सवाल आ गया, झारखंड की अस्मिता का सवाल आ गया। आज मंडल मुर्मू सामने आए कि 25 साल का नौजवान आज तैयार हो गया अपने बाप दादा की उस लड़ाई, उस विरासत को आगे ले जाने के लिए। ये अपने पिताजी के एमपी एमएलए की प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। मैंने कहा दो चरित्र वहीं पर है। एक चरित्र आंदोलन के उपज, आंदोलन की उस तरह आंदोलन का वो परिवार, अब इसी आंदोलन को मुकाम तक अपने इस
आजाद झारखंड में स्टेब्लिश करने की पहल करेंगे। और एक परिवार जो शीर्ष में बैठा हुआ है, जो शायद इस परिवार की कुर्बानी से परहेज ना करता हो, लेकिन वो परिवार इस प्रदेश का राजा परिवार है। वो अपने आप को राजा का चरित्र और राजा का आचरण रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि उस परिवार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति राजा ही होगा। जैसे राजा के घर का बेटा राजा होगा, उसी तरह इनके घर में जो भी जन्म लेंगे वो राजा ही होगा। अब स्थिति यह है, आप बोल के देख